हेलो गाइस, हम सुबह के 6 बजे घर से स्टेशन की ओर निकल चुके हैं। फाइनली हम स्टेशन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई थी। और फिर मुझे बहुत तेज़ी भूख लगी थी सुबह सुबह, तो इस वजह से मैं नाराज़ बैठी हुई थी। फिर इसके बाद मेरा फ्रेंड लेकर आए चिप्स मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हो गई। तो फिर भी मेरी भूख शांत नहीं हुई, तो मैं बैग में देखने लगी कि बैग में क्या है, कुछ मिल जाए तो शायद कुछ और भी खा लूँ मैं। फिर काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद मुझे अपने बैग से कुछ मिला, वो निकला पास। तो मैं बहुत ही खुश हुई, चलो कम से कम कुछ तो मिला मुझे। फिर इसके बाद हम ट्रेन में गए। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी जैसे कि कुंभ का मेला लगा हुआ है। फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ भी होने लगी थी, मुझे देखने को तक को भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर मैं उठती तो फिर मेरी सीट भी कवर हो जाती। इसके बाद लगातार सफ़र के बाद फिर हम लोग ओरछा के और नज़दीक पहुँचते गए। फाइनली हम ओरछा के स्टेशन पहुँच चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं गाइस कितनी भीड़ भी है यहाँ पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपना वीडियो शूट कहाँ और कैसे करूँ। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा था मैं भी अपना वीडियो एक यहाँ पर शूट करवा लूँ, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने नहीं करा। वापसी में करवा लूँगी। तो हम निकल चुके हैं, अब ऑटो का वेट कर रहे थे कि ऑटो मिल जाए। तो फाइनली ऑटो मिल चुके, हम ऑटो में बैठे हुए हैं और अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। फ्रेंड्स, ऑटो वाले भैया ने हमको मंदिर के पीछे ही उतार दिया। अब हमें वहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, तो हमने चल दिए। अब समझ नहीं आ रहा था उस साइड से जाना है या इस साइड से जाना, फिर भी मैं तो चलती जा रही थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। जिस साइड से मैं जा रही थी वहाँ से लोग आ रहे थे। यहाँ की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी हुई है, दूर दूर से काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये सारा कुछ खाने, जैसे किसी को भूख लगी हो तो आराम से खा भी सकते, बट मुझे कोई भूख नहीं लगी हुई थी। फाइनली हम लोग मंदिर के काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मंदिर के गेट तक पहुँची। अब पता नहीं आगे कितनी दूर और चलना। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद चल दिया मंदिर के अंदर। अब धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी नए लोग मिल रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, बट फिर भी जाती जा रही थी मैं। आप देख सकते हैं सामने मेरे मंदिर है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस लाइन से आना किस लाइन से नहीं, फिर भी मैंने चल दिया। अभी पहुंच गए मंदिर के फाइनल जो गेट होता है वहाँ पर चले गए। पैर छुआ मैंने सोचा भगवान जितने मेरे बुरे कर्म हैं वो सब धुल दे। और अब हम लोग जाने लगे आगे की ओर। यहाँ पर तो कैमरे भी अलाउ नहीं थे, वो तो पता नहीं कैसे शूट हो गया, हमें तो पता ही नहीं था कैमरे अलाउ हैं भी या भी नहीं। तो अब चल दिए धीरे धीरे। मेरी तो यहाँ चुनरी ही नहीं संभल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ू लगाते हुए जा रही थी। सामने देखा इतनी सारी भीड़, मुझे तो लग रहा था मेरा नंबर ही नहीं आएगा, शाम तक ही जाना पड़ेगा। बट फिर भी हम लोग गए थे अंदर, बट वहाँ पर कैमरे अलाउ नहीं थे, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अब हम निकल गए ओरछा के किला। अब धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ तो इतनी ज़्यादा थी, मुझे तो लग रहा था शाम ही हो जाएगी, बट फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत करके मैं ऊपर चढ़ी, बट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ी। इसके बाद हम लोग फाइनली अंदर जाने लगे। गाइस, हम किला के अंदर पहुंच गए हैं, और वहां पर पहुंचते ही मुझे इतनी खुशी हुई। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी जाने के लिए, बट आज टाइम मिल पाया तो मैं गई। फिर अब मैं सामने देखा कि राम जी का मंदिर है, तो मैं चली गई प्रसाद चढ़ाने वहाँ पर। मैंने प्रसाद चढ़ाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद पंडित जी से चंदा व्रत लेकर सीधा वापसी आ गई, क्योंकि वहाँ पर सारे गेट बंद थे, तो ऊपर जाना अलाउ ही नहीं था। फिर इसके बाद मैंने ऊपर से देखा पानी पूरी वाले भैया को। मुझे इतनी तेज़ी भूख लगी हुई थी कि मेरा सीधा फोकस उन पर था। तो अब फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए आई। फिर इसके बाद पानी पूरी देखी, फिर मैंने खाया। वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैं बता ही नहीं सकती। आप भी आइएगा तो ज़रूर वहाँ पर की पानी पूरी खाइएगा। मेरी तो ऐसी राक्षसों वाली भूख लगी हुई थी कि समझ में ही नहीं आई, कितनी सारी पानी पूरी खा गई मैं। फिर इसके बाद खाकर मैं सीधा चली गई नदी की ओर, क्योंकि मुझे नदी भी देखनी थी। सुना था कि वहाँ पर सब लोग आते हैं, पहले नहाते हैं, लेकिन हम लोग सब घूमने के बाद फिर जा रहे हैं नदी के यहाँ। फिर गए, फाइनली हम पहुंच गए नदी में। इसके बाद यहाँ की लोकेशन एक नंबर थी। फिर हमने सोचा वीडियो शूट करने के लिए। इसके बाद काफ़ी आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी में, तो नदी घूमकर हम तुरंत वापसी आ गए, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था।
फिर हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। और ये ऑटो वाले भैया तो वैसे गाने लगाए थे कि जैसे कि अब सोचो ही नहीं उनका ब्रेकअप ही हो गया हो। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ऑफ होने वाला था, बट फिर भी काफ़ी सही था। मुझे तो उनके गाने सुनकर ही बहुत ज़्यादा नींद आने। बाबुल की दुआएं ले। फाइनली हम लोग आ गए अपने धाम, आई मीन महुआ। अब बहुत ही ज़्यादा थकान थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस अब घर पहुंच जाओ जैसे तैसे। फिर जैसे